Hello friends, welcome back to my YouTube channel Jobs Info Media. आज की वीडियो में टॉप 10 जीएस जीके के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। यह आपके जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और यह किसी न किसी पेपर में आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं और उससे जुड़े हुए फैक्ट को भी हम इसमें देखेंगे। तो आज का पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन हैं त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम आपका जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है उसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगर हम बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन से आपके राज्य आते हैं आपके, यानी 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य शामिल हैं आपका, तो आपका कौन सा है? आपका असम है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, आपका मणिपुर है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये आपके जो 7 राज्य हैं इनको पूर्वोत्तर का 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से? आपका पहले पे आपका असम है, दूसरे पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे आपका मणिपुर है, फिर आपका मेघालय है और आपका नागालैंड है, आपका त्रिपुरा है और मेघालय है आपका। ये आपके कितने हैं? 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट को और देखते हैं हम। 7 सिस्टर यानी 7 बहनों के नाम से इनको जानते हैं। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में क्या है आपका? यह बड़ी इलायची भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपका सिक्किम राज्य करता है आपका। पर्यटन के लिए स्वर्ग कहा जाता है, यानी जो आपके टूरिस्ट आते हैं उसके लिए स्वर्ग का राज्य किसे कहा जाता है? सिक्किम को कहा जाता है। फल उद्यानों का शहर किसे कहा जाता है? आपका सिक्किम को कहा जाता है आपका। और आपको ध्यान रखना है कि 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था आपका, कब हुआ था? 1975 में हुआ था। उसके तहत आपका क्या, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था आपका। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? ऑप्शन है आपका श्री गुरु नानक देव जी, ऑप्शन सेकंड है आपका श्री तेग बहादुर जी, ऑप्शन थर्ड है आपका श्री गुरु हर गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है आपका श्री गुरु गोविंद सिंह साहब। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु गोविंद साहब जी ने क्या किया था? आपका खालसा पंथ की स्थापना की थी आपके। सिखों के पहले गुरु यानी कि आपका सिख धर्म का शुरुआत किसने की थी? तो वह थे आपके गुरु नानक देव जी थे आपके। ठीक है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे आपके? गुरु गोविंद सिंह जी थे। इनका जन्म हुआ था कब? 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था आपका। और बाहुल प्रथा की भी शुरुआत इन्होंने की थी आपकी। गुरु गोविंद साहब ने आपका खालसा पंथ की स्थापना की कब? 1699 ईस्वी को। और ये कौन सा दिन था? वैसाखी का दिन था आपका। गुरुमुखी लिपि के आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद देव जी ने किया था, जो सिखों के कौन से गुरु हैं आपके? दूसरे नंबर के गुरु हैं आपके। गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु हैं, इन्होंने क्या किया था? सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको और मिल गया कि आदि ग्रंथ जो है किस किस धर्म का आपका क्या है? एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो वह किसका? आपका सिख धर्म का है आपका, उसका एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है आपका। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है सबरीवाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कि सबरीवाला मंदिर जो है वह केरल में स्थित है। वही बात करेंगे उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आपका पुरी रथ यात्रा होती है। दूसरा कौन है आपका? सूर्य मंदिर भी आपको कहाँ पाया जाएगा? उड़ीसा में पाया जाएगा आपका।
एलोरा और अजंता की गुफाएं कहाँ हैं आपकी? महाराष्ट्र में है। चलिए कुछ से जुड़े फैक्ट और देखते हैं। जो सबरीमाला मंदिर है यह केरल में स्थित है और किसको समर्पित है? भगवान अयप्पा को समर्पित है आपका। सूर्य मंदिर कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। यह विश्व विरासत स्थल यानी कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर होती है इसमें शामिल कब किया गया था इसको? 1984 में इसको शामिल कर लिया गया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस कहाँ पर है आपका? माउंट आबू पर्वत, और माउंट आबू पर्वत कहाँ आपका? राजस्थान में है। विशुपथ मंदिर कहाँ है आपका? गया यानी कि बिहार में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ? कंबोडिया में आपका अंकोर वाट का मंदिर है जो विश्व का शायद सबसे बड़ा मंदिर है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च किया था आपका, शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है आपका? ऑप्शन है आपका पोरबंदर, नवसारी, सूरत, कच्छ। इसका राइट आंसर होगा नवसारी, यानी कि आपका दांडी जो आपका जगह है वह कहाँ पाया जाएगा? नवसारी में पाया जाएगा आपका, गुजरात का एक जिला है आपका। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित जो आश्रम है इनका, साबरमती आश्रम जो कहाँ है आपका? अहमदाबाद में है, वहां से आपका 384 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया था आपका। 24 दिनों की यात्रा की थी और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी गांव पहुंच गया और 6 मार्च 1930 को उन्होंने क्या किया? मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और 6 मार्च 1930 को ये समाप्त हो गया था आपका। कितने किलोमीटर की यात्रा की थी आपकी? तो 384 किलोमीटर की यात्रा की थी। इसको कितने दिन लगे करने में आपके? 24 दिन की यात्रा में किया था। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सेकंड है भगत सिंह, ऑप्शन थर्ड है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 4 है आपका चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? एक नारा दिया था जिसको कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। चलिए इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था आपका? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसने नारा दिया था? इकबाल ने नारा दिया था आपका। इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, यह भगत सिंह ने नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का है। पूर्ण स्वराज और आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था आपका। सरफरोशे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का है। तो आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं यहाँ पर कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन है शिमला, बी है दिल्ली, सी है लखनऊ, डी है रांची। जिसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 1 शिमला, यानी शिमला में क्या है आपका? आलू अनुसंधान संस्था का हेडक्वार्टर है आपका। चलिए इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहां पर है आपका? शिमला में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहां है? लखनऊ में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहां है? चेन्नई है। भारतीय सर्वेक्षण संस्था देहरादून यानी कि कहां पाया जाएगा? जो आपका उत्तराखंड पाया जाएगा आपका। भारतीय मौसम वेधशाला जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इंडियन लॉक रिसर्च संस्था कहां है? रांची यानी कि झारखंड में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न हमारा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सेकंड है आत्माराम पांडुरंगन, ऑप्शन थर्ड है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन 4 है आपका राजा राम मोहन राय।
तो इसका राइट आंसर होगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है आपके, तो इसके संस्थापक है आत्माराम पांडुरंगन जी हैं आपके। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था आपका, सती प्रथा का अंत किया था आपका। चलिए और जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं। तो आपका प्रार्थना समाज जो है, तो प्रार्थना समाज को 3 लोगों ने मिलकर बनाया था, जिसमें आपका M.G. रानाडे, आत्माराम पांडुरंगन और देवेंद्रनाथ ठाकुर, इन 3 लोगों ने मिलकर किया था प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज किसने बनाया था आपका, तो आपका दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय जी ने की थी आपकी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। ब्रह्म समाज को किसने बनाया था आपका, राजा राम मोहन राय ने बनाया था। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले जी ने किया था। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। और आपका मदन मोहन मालवीय जी क्या है, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने किया था। अगले प्रश्न को ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। तट रेखा किसे कहते हैं, वह राज्य जो समुद्र के किनारे वाले एरिया में पाए जाते हैं। तो देखते हैं आप हमारे कौन कौन से राज्य आपके समुद्री रेखा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपका सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पश्चिम से हम लोग उत्तर की ओर, पूरब की ओर जाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है और नीचे क्या है आपका हिंद महासागर पाया जाता है। चलिए, तो पहला हमारा जो राज्य है वह कौन सा है आपका, गुजरात है। गुजरात राज्य हमारा, इसकी तट रेखा सबसे ज्यादा है आपकी किससे, समुद्र के साथ। दूसरे नंबर इसके बाद आएगा आपका महाराष्ट्र आ जाता है आपका। महाराष्ट्र के बाद कौन आ जाएगा आपका, गोवा आ जाएगा आपका। गोवा के नीचे कौन आ जाएगा आपका, कर्नाटक आ जाएगा। कर्नाटक के बाद कौन सा है, केरल है। और इस तरफ से अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु पाया जाएगा। फिर आपका रहेगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पर रहेगा आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपको कौन सा है, वेस्ट बंगाल। यानी कि आपके टोटल 9 राज्य ऐसे हैं भारत के जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए, इससे जुड़े फैक्ट और देखते हैं। तो आपका गुजरात की जो तट रेखा है वह सबसे लंबी है। कितनी है, 1215 किलोमीटर की ये क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है समुद्री रेखा के साथ में। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है आपका, गोवा है, जो कितना करता है, 160 किलोमीटर करता है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है आपका, आंध्र प्रदेश है, जिसकी लंबाई कितनी है, 973.7 किलोमीटर के आसपास है। 9 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, केरल है और पश्चिम बंगाल है आपका। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला, बारालाचा, नाथुला, जयलेपला। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जोजिला जो दर्रा है वह श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं। तो आपका सिप किला जो दर्रा है शिमला और तिब्बत को जोड़ने का काम करेगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नाथुला दर्रा है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और कहाँ पे, चूमी घाटी को जोड़ता है आपका। बारालाचा जो दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ता है आपका। बुर्जिल दर्रा है श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जाने वाला राजमार्ग को जोड़ता है और इसी को क्या कहते हैं, जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तुजु दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तो भारत का कौन सा राज्य से जोड़ता है आपका, तो मणिपुर से आपका जुड़ता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। ऑप्शन है आपका उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा। यानी उड़ीसा राज्य की सबसे पुरानी शैली कौन सी है, पटचित्र कला है आपका। चलिए इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं। तो आपका महाराष्ट्र में आपका रंगोली, राजस्थान में मांडा, उत्तर प्रदेश में चौक पूजना और बिहार में मधुबनी पेंटिंग, मध्य प्रदेश में माच, असम में ओजापाली और आंध्र प्रदेश में बुर्रा प्रथा
यह आपकी क्या है, यहाँ की शैलियाँ हैं जो पुरानी बहुत हैं, प्रसिद्ध बहुत हैं आपकी। तो आपको यह वीडियो कैसे लगी हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।